मैं देखता रहा उसे और वो देखती रही मेरी अनदेखी। खुश हूं मैं बहुत आज सुबह से, क्योंकि चिड़िया नहीं देखी मैंने लंबे अरसे से। हाँ, ये बात और है कि अब मुझे ख्याल नहीं है विलुप्त होते हुए पक्षियों का। दरअसल अब समय ही कहाँ मिलता है पक्षियों को देखने का। इस बात से चिड़िया की माँ बहुत खुश है, क्योंकि सुरक्षित हैं उसके बच्चे अब मुझसे। आपको पता है, बचपन में कभी कभी मैं चिड़िया के बच्चों को पकड़ लेता था और लाल रंग लगाकर उन्हें उड़ा देता था, ताकि वो मुझे फिर कभी दिखे तो मैं उस पर अपना अधिकार सिद्ध कर सकूं। पर वो चिड़िया मुझे कभी दिखी नहीं। आज मैं इस बात को समझा कि किस तरह उसका रंग अलग होने से निकाला होगा उसके समाज ने उसे, और वो तोड़ चुकी होगी अपना दम अकेलेपन से। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन शर्मिंदा तो सारी सभ्यता है आज। हालात वही हैं आज भी असुरक्षित है एक माँ की बेटी, क्योंकि चिड़िया की जगह अब बेटी ने ले ली है। बलात्कार की घटनाओं के बारे में आपके क्या विचार? भारत नहीं बंधना चाहिए। भारत में नहीं होते हैं बलात्कार, बलात्कार होते हैं इंडिया में। ठीक है ना? जब से पाश्चात्य सभ्यता का असर हमारे भारत पे हुआ है, तब से लोगों की मानसिकता विकृत हो गई है, और इसीलिए ये सब चीजें शहरों में होती है। आपने कभी अपने गांव जंगलों में कभी सामूहिक बलात्कार या यौन उत्पीड़न जैसी घटना देखी है? नहीं देखी ना बाबा जी। तो ये सब शहरी इलाकों में होता है। और रही महिलाओं की बात, तो उनके व्यवहार में भारतीय परंपरागत मूल्यों के आधार पर होना चाहिए, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अनेकों मामले हमारे पास ऐसे हैं जो गांव में घटित हुए हैं बाबा। सॉरी नेताजी। हाँ, बोलिए। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सीता जी ने अपनी लक्ष्मण रेखा पार की थी कि नहीं की थी, तभी उनका अपहरण हुआ था। और आजकल की जो महिलाएं हैं वो भी अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर रही हैं, तभी इस तरह की घटनाएं घट रही है। मैं लगभग नेताजी की हर बात का समर्थन करता हूं। हाँ, देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही महिलाओं और स्त्रियों को माँ और बहन के रूप में देखा गया है, लेकिन आजकल यह केवल एक विचार मात्र बनकर रह गया। अगर इसी हादसे को लेकर मैं कहूं, तो वह लड़की अगर किसी एक लड़के का हाथ पकड़ती और कहती कि तुम मेरे भाई हो, दूसरे लड़के का हाथ पकड़ती और कहती तुम मेरे भाई हो, मैं अबला हूं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, तो क्या उसके साथ इतना दुराचार होता? नहीं होता, कतई नहीं। गलती एक तरफ से नहीं होती,
ताली कभी भी एक तरफ से नहीं बजती वंदना जी। नहीं बसती, कभी नहीं बसती। क्या उसने सरस्वती मंत्र का जाप किया? क्या बात कर रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अगर वह सरस्वती मंत्र का जाप करती तो उसके साथ ऐसा कतई नहीं होता। अरे यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। आज हमारे देश में अगर कोई बलात्कार होता है तो हमें बहुत आक्रोश आता है, हम गाड़ियां जला देते हैं, हड़ताल करते हैं, और फिर एक नेताजी आते हैं और कहते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका बलात्कार हुआ है, और हमारा सारा का सारा ध्यान बलात्कार के मुद्दे से हटकर लड़की के छोटे कपड़ों पर चला जाता है। ये मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, इतना बिक चुकी है कि चंद पुरस्कारों और टीआर के चक्कर में किसी नेता विशेष के उल्टे सीधे बयानों का बखान करती घूमती फिरती है। मैं मानता हूं कि इस देश की तरक्की में बहुत बड़ी या अहम भूमिका मीडिया की है, लेकिन क्या मीडिया आज अपना काम ठीक से कर रहा है? निर्भया रेप केस तो आप लोगों को याद ही होगा, याद है? दिसंबर 2012 दिल्ली की सड़क पर एक चलती बस में 6 लोगों ने एक महिला के साथ रात भर बारी बारी से लगातार बलात्कार किया, और इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उस महिला के यौन अंग में उन्होंने लोहे की रॉड तक डाल दी। मैं मानता हूं कि निर्भया को न्याय दिलाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका मीडिया की थी और आप लोगों की। मीडिया ने उस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाया और सरकार को न्याय देना पड़ा, लेकिन निर्भया के आरोपियों के अलावा आप कितने आरोपी का नाम गिना सकते हैं जिन्हें बलात्कार के जुर्म में फांसी की सजा हुई हो? और निर्भया के आरोपी को भी फांसी की सजा कब हुई? अब जाकर के कई सालों बाद। अरे कुछ आरोपी तो आज भी अपने नाबालिग होने का फायदा उठाकर बढ़िया जीवन जी रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निर्भया के आरोपी के अलावा आपको एक भी आरोपी का नाम पता नहीं होगा जिसे बलात्कार के जुर्म में फांसी की सजा हुई हो, क्योंकि मीडिया जितनी दिलचस्पी से बलात्कार की खबर दिखाती है ना, उतनी दिलचस्पी से कभी बलात्कार के जुर्म में हुई सजा को नहीं दिखाती, क्योंकि उनके हिसाब से ये नेगेटिव न्यूज है, इसका समाज पर बुरा असर पड़ेगा। अरे ये नेगेटिव न्यूज नहीं है, ये पॉजिटिव न्यूज है जिसका समाज पर असर होना जरूरी है। यही कारण है कि निर्भया केस के बाद भी ऐसी घटनाएं कम नहीं हुई बल्कि लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हम आरोपियों के मन में सजा का वो डर कायम नहीं कर पा रहे जो होना चाहिए। आज हम सुनते हैं कि सऊदी के कानून इतने सख्त है कि यदि वहां पर कोई बलात्कार करता है तो उसका लिंग काट के उसे चौराहे पर लटका दिया जाता है। अमेरिका की सड़कों पर यदि कोई थूकता है तो उसका तुरंत चालान काट दिया जाता है। अरे वहां ऐसा होता है या नहीं होता है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वहां सजा का वो डर कायम है, जिसकी वजह से ऐसे घटिया जुर्म करने से पहले लोग 1000 बार सोचते हैं। क्या वो डर हमारे यहां है? क्या वो डर हिंदुस्तान में कायम नहीं हो सकता? और जिन कपड़ों को देखकर आप बलात्कार के मुद्दे से भटक जाते हैं ना, हमारी संस्कृति में एक कपड़ा पहनने का प्रचलन भी रहा है। महिलाएं एक ही कपड़े में अपना पूरा बदन ढकती थी, जिनमें उनका उदर और नाभि स्पष्ट रूप से दिखाई देता था और कोई पुरुष विचलित नहीं होता था। आज एक लड़की जींस पहनती है, टी शर्ट पहनती है तो हमें उसे कपड़ों से परेशानी है। अरे ये केवल मानसिक विकार है और कुछ नहीं। हमसे कहा जाता है कि मंच पर गालियां ना दे, अश्लील दृश्य ना दिखाएं, इससे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन क्या हमारे दर्शक शपथ लेंगे कि थिएटर से बाहर जाने के बाद कभी गाली नहीं देंगे या ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिन्होंने शर्मिंदगी महसूस हो? और अगर आपको अब भी लगता है ना कि हमें इस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए, तो आप जाकर पूछो उस बाप से जो अपनी 12 साल की बच्ची के साथ बाजार निकलता है, बाइक पर सवार होकर 3 लोग आते हैं, उस पर हाथ डालते हैं, उसे गालियां देते हैं, बाप बेचारा शर्म से मुंह नीचा करके देखता रहता है। अब जाकर पूछो उस भाई से जो अपनी बहन के साथ मार्केट निकलता है और समाज के राक्षस उस पर नजर गड़ाकर उसे देखते रहते हैं। अरे आप जाकर पूछो उस लड़के से जो अपनी दोस्त के साथ घूमने निकलता है, तब तथाकथित संस्कृति के कुछ ठेकेदार आते हैं, उन्हें बेइज्जत करते हैं, मुर्गा बनाते हैं, या तो उनकी शादी करवा देते हैं या फिर राखी बंधवा देते हैं। अरे समाज हमें इस स्तर पर ले आया है आज कि लोग बलात्कार तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस पर बात करना चाहें तो हम अश्लील कहलाते हैं।
नोच लिया तूने मेरे मुख को, छाती को खरोच दिया, अपने पौरुष के बल पर मेरे सम्मान को रोक दिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यते, ये बातें हैं बहुत बड़ी। तेरे हृदय में पाने को अपना सम्मान मैं हूं खड़ी। मैं हूं सीता, मैं ही द्रौपदी और मैं ही नारहिल्या हूं। अपने खोए हुए सम्मान का मैं न्याय मांगती निर्भया हूं। याद तुझे वो क्षण जब रोंद रहा था तू मेरी निर्बल काया को, गाली देता था तू और हंसती थी मेरी आत्मा तुझ पर।